आमंत्रित सभी पत्रकार बंधुओं का हृदय की गहराइयों से नव वर्ष पे स्वागत करता हूं। मित्रों, आज एक विशिष्ट उपलब्धि रीवा शहर, रीवा जिले, रीवा संभाग को प्राप्त हुई है। अखिल भारतीय केशरवानी वैश्य समाज जो राष्ट्रीय स्तर पर एक रजिस्टर्ड संस्था है, जो विश्व कल्याण, समाज कल्याण और सामाजिक सरोकारों के लिए एक प्रतिबद्ध संस्था है, जिसका मुख्यालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। वहाँ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय प्रबंध समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय किया है कि मध्य प्रदेश के रीवा शहर के निवासी वरिष्ठ समाज सेवी आदरणीय कृष्ण कुमार गुप्ता जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित किया जाए। बड़ी खुशी की बात यह है कि उनके राष्ट्रीय अधिवेशन में सर्वसम्मति से राष्ट्रीय प्रबंध समिति ने यह निर्णय किया और उन्हें यह ऑफर किया गया, जिसको उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया, जिसके चलते उनके प्रथम रीवा आगमन पर 6 जनवरी सोमवार को उनके रीवा प्रथम आगमन पर यहाँ पे उनका स्वागत समारोह और अभिनंदन किया जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय प्रबंध समिति और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी रीवा में ही आहूत की गई है। मित्रों, 6 तारीख सोमवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री के गुप्ता के रीवा प्रथम आगमन पर रीवा रेलवे स्टेशन से दुल्हन मैरिज गार्डन तक एक विशाल वाहन रैली निकाली जाएगी और विभिन्न जगहों पर, विभिन्न स्थानों पर उनका आत्मीय सार्वजनिक स्वागत भी किया जाएगा। दुल्हन मैरिज गार्डन में वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रबंध कार्यकारिणी के सदस्यों का स्वागत समारोह आयोजित किया जाएगा और उनके द्वारा उद्बोधन दिया जाएगा और वहां एक बड़ी पत्रकार वार्ता भी आयोजित की जाएगी। साथ ही शाम को 5 बजे से राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय प्रबंध समिति की भी एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। मैं अपने पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन करता हूं कि 6 तारीख सोमवार को वो पूरे कार्यक्रम को कवर तो करें ही, 11 बजे से शाम को 3 बजे आयोजित पत्रकार वार्ता में भी वो ससम्मान उपस्थित हों। वहाँ उनके लिए खास तौर पर स्वल्पाहार और भोजन की व्यवस्था की गई है। हमें विश्वास है कि हमें सभी पत्रकार बंधु जो रीवा संभाग और जिले के हैं, सोमवार 6 तारीख के कार्यक्रम में आएंगे, उनका स्वागत, सम्मान और अभिनंदन किया जाएगा। कार्यक्रम का समय तो सुबह 11 बजे जो वाहन रैली निकलेगी रीवा रेलवे स्टेशन से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिल्ली के रास्ते आएंगे और मैहर में वो उतरेंगे। मैहर में मां शारदा के दर्शन करेंगे और वो वहाँ से वाहन द्वारा वो अपने रीवा रेलवे स्टेशन आएंगे और वहाँ से वाहन रैली एक काफिले के साथ निकलेगी, जिसका ढेका में, पड़रा में और न्यू बस स्टैंड, पुराने बस स्टैंड, कॉलेज चौराहा, सिरमौर चौराहा, गल्ला मंडी में स्वागत किया जाएगा। उसके पश्चात यह वाहन रैली दुल्हन मैरिज गार्डन द्वारिका नगर पहुंचेगी, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रबंध कार्यकारिणी के सदस्यों का स्वागत और सार्वजनिक अभिनंदन किया जाएगा। 3 बजे पत्रकार वार्ता दुल्हन मैरिज गार्डन में ही होगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के प्रबंध समिति के सदस्यों का। उसके पश्चात भोजनावकाश होगा और शाम को 5 बजे दुल्हन मैरिज गार्डन के ही मीटिंग हॉल में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। हम अपने सभी पत्रकार मित्रों और बंधुओं का सादर निमंत्रण करते हैं कि वो पत्रकार वार्ता में तो आए, साथ ही साथ भोजन में भी हमारे साथ शामिल हों, तो हमारे पर बड़ी कृपा होगी। इसका उद्देश्य क्या है राष्ट्रीय? यह विश्व कल्याण और लोक कल्याण के लिए समर्पित संस्था है। सामाजिक सरोकारों के लिए न सिर्फ केशरवानी वैश्य, जैसा कि इसका नाम है अखिल भारतीय केशरवानी वैश्य समाज, न सिर्फ केशरवानी वैश्य समाज बल्कि मानवता को समर्पित, मानवता के सरोकारों से समर्पित एक संस्था है जो लोक कल्याण के साथ अपने समाज का भी काम करती है, उनके उत्थान, उनकी प्रगति के लिए। इसने कई शादियां कराई हैं जो गरीब तबके के लोग हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं, अपने समाज सहित कई लोगों को स्कॉलरशिप दी है, कई लोगों की शिक्षा की व्यवस्था की है और ऐसे कई सामाजिक सरोकार के, जिससे समाज की उन्नति हो, प्रगति और मानवता बढ़े, विश्व बंधति वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर ये संस्था का गठन हुआ था। और आज ये संस्था का हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमारे के जी का चयन निर्विरोध हुआ है। ये बड़ी बात है। ऐसा तो नहीं कि अब चुनाव आ रहा है, लेना देना नहीं, चुनाव से कोई लेना देना नहीं है और चुनाव अपनी जगह है
और ये अलग संस्था, ये सामाजिक, ये राजनीतिक नहीं है, ये सामाजिक है। चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। आपका नाम? मेरा मैं नरेश गुप्ता हूँ, रीवा में अधिवक्ता के तौर पर काम करता हूँ।